था, ईरान ने बोला था बदला लेंगे। अमेरिका बोला मत करो, यहाँ तक की कहानी मैंने लास्ट सैटरडे तक आप लोगों को कराया था। ईरान बोला इजराइल से हम बदला लेंगे, अमेरिका इजराइल बोला डोंट इवन ट्राई टू, बाजार सब मार्केट गिर रहे थे। और फिर यहाँ पे नया चीज चालू होता है। सैटरडे रात को 12 बजे लोग सो रहे थे, 12-1 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, ब्रेकिंग इजराइल शट्स इट्स एयर स्पेस, जॉर्डन हैज शट इट्स एयर स्पेस अमिड Iranian drone attack on Israel, Iran has launched an attack against Israel using dozens of drones। सुनने में आया एक के बाद एक के बाद एक के बाद ड्रोन्स आ रहे हैं इजराइल से, ईरान से आ रहे हैं इजराइल के ऊपर। ईरान ने 48 आवर्स नोटिस दे दिया था अगल बगल के कंट्री लोग को कि भाई हम लोग अटैक करने वाले हैं, तुम लोग अपना एयर स्पेस बंद कर दो, कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा हो वहां से हटा दो, फिर हमको मत बोलना अगर कोई चला जाता है। 48 आवर्स पहले बोल दिया था, इसलिए उसे अटैक करने के लिए रेडी हो। अब एक खास बात था, ईरान, मैंने आपको बोला था मैप के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए हर चीज के ऊपर। मैंने आपको बार बार बोला था कि मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये रहा ईरान, और यहाँ से उसको मानना इजराइल को, तो बोलते हैं 6 से 8 घंटा लगता है एक एक ड्रोन को आने में। ये सब आपने न्यूज में पढ़ा होगा, 6 से 8 घंटे लगते हैं। तब तक इजराइल के पास बहुत सारा टाइम था। ये छोटे छोटे ड्रोन, छोटे छोटे रॉकेट, छोटे, ये कितना लग रहा है खिलौना का टाइप का है, बट दीज आर आल्सो, इसको नाम ही दिया गया है शहीद करके, इसको दिया गया है। इन लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हैं, इनका काम होता है जाके सीधा जाके जमीन के ऊपर गिर जाना, उड़ते हुए जाते हैं एंड दे गो एंड दे आर ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, तो वहां पे डैमेज कॉज करते हैं। अब ईरान ने ये अटैक किया इजराइल के ऊपर लास्ट सैटरडे को रात को 12-1 बजे के करीब। फिर यमन से भी अटैक होने लग गया, हुतीज जो थे, पायरेट्स ऑफ द रेड सी, जो समुद्री डाकू थे, उन लोगों ने भी अटैक किया। ईरान ने भी यहाँ से अटैक किया, 170 ड्रोन आए, 120 ब्लास्टिक मिसाइल्स आए, मतलब नॉन स्टॉप इनके ऊपर आता गया आता गया। टाइम था इसराइल के पास रिएक्ट करने का, तो इसराइल ने पहले अपना आयरन डोम को एक्टिवेट किया, जो हम लोग ने बार बार किया। कोई भी अगर रॉकेट या मिसाइल इसराइल की तरफ आता है, तो इसराइल के पास एक सुरक्षा कवच है। मेरे को कल कोई बच्चे ने बताया कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप मूवी आया अभी, छोटे मियां बड़े मियां, उसके अंदर इंडिया का सुरक्षा कवच के बारे में दिखाया, क्या नाम बता रहे को याद नहीं आ रहा। तो रडार सिस्टम डिटेक्ट्स रॉकेट्स एंड ट्रैक कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ से वो जाता है इधर। कोई भी अगर अटैक होता है इसराइल के ऊपर, ऑटोमेटिकली उसके रॉकेट जाते हैं और वीडियो गेम की तरह उसको हवा में उड़ा देते हैं। इनका एक्यूरेसी लेवल इज वेरी हाई। ये मूवी का सीन नहीं लग रहा है, ये एक्चुअल में सीन है इसराइल के आकाश पे, स्काइस पे, जब अटैक हो रहा था इसराइल के ऊपर और ईरान की तरफ से, और इसराइल अपना वो आयरन डोम से इनको बचा रहा था। आप देखिए मजे का बात देखिए, 300 टोटल में 300 मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉन्चर्स आए, 99% उसमें से रिजेक्ट हो गए, 99% को बीट कर दिया गया। मतलब 3 शायद इसराइल के अंदर आके गिर पाए, अदरवाइज ऑल द रेस्ट वर डिस्ट्रॉयड, ऑल द रेस्ट वर डिस्ट्रॉयड। लेकिन खास बात क्या है ना, जब इतने सारे एक साथ आ रहे थे तो इसराइल को भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। 6-8 घंटे लग रहे थे, पता चल गया था क्या आ रहे हैं, तो अमेरिका इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया था। और अमेरिका, यूरोपियन नेशन यहाँ पे रहते हैं, उनके बंदरगाह पे बहुत बहुत सारे फाइटर ये रहते हैं, जेट्स रहते हैं, फाइटर कैरियर रहते हैं, तो इन्होंने इमीडिएटली अपने प्लेन्स को एक्टिवेट किया एंड द प्लेन्स वर एयरबोर्न, द फाइटर जेट्स, दे इमीडिएटली केम टू हेल्प इसराइल। सऊदी अरेबिया ने पूरा इसराइल को हेल्प किया कि फ्लाइट जब यहाँ से ड्रोन उड़े, लॉन्चर्स हुए, तो उन्होंने बताया। जॉर्डन ने भी हेल्प किया। टू मच ऑफ कमोशन द होल सैटरडे नाइट, तो जो बीता कोई हिसाब ही नहीं है, हम लोग को लगा वही बहुत है, लेकिन कल जो हुआ उससे भी लेवल हाई है, वो बता रहे हैं। तो दिस वाज अ ह्यूज अटैक। नाउ ये देखिए, ये रहा ईरान, दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ ईरान, द ग्रीन वन एंड द ब्राउन वंस आर द सपोर्टर्स ऑफ इजराइल। सपोर्टर्स नहीं भी हो तो एटलीस्ट दे आर नॉट अगेंस्ट इजराइल। तो ये, और ये सब वाइल्ड कार्ड है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल है। तो बोलते हैं बहुत सारी कंट्रीज ने इजराइल का हेल्प किया 300 को हटाने में। और 300 के 300 देखिए, एक तरफ अमेरिका, यूरोप, और एक तरफ रशिया, चाइना और ईरान। तो लास्ट सैटरडे को जब ये हुआ, सारे एयरक्राफ्ट वापस आ गए। भगवान का बयाल भला है कि 300 में से 3 आए अंदर में, भी बहुत स्लाइट डैमेज किए। ऑल द एयरक्राफ्ट रिटर्न बैक ऑफ इजराइल एंड एवरीथिंग वाज सेफ एंड साउंड। अब सब कोई बोल रहे हैं पहली बार हुआ था कि ईरान ने पहली बार हुआ था इसराइल के ऊपर डायरेक्टली। अभी तक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, ईरान हमेशा करता था, अगल बगल को देता था। इस बार ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इसराइल के ऊपर अटैक किया। अब इसराइल को रिएक्शन करना है नहीं करना, अमेरिका उसको बोल रहा है इसराइल को कि तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, तुमने 300 के 300 बॉम्ब गिरा, उसके बीच में ब्लॉक करा दिया, दैट इटसेल्फ इज अ विक्ट्री, यू नीड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन। बट सब कुछ गड़बड़ हो गया कल सुबह। कल सुबह मेरा 7 बजे से 6:30-7 बजे से मेरा फोन के मैसेजेस और टिंग टिंग बजने लगे कल सुबह फ्राइडे। हम लोग को लगा पता नहीं क्या हो गया, मतलब देयर वाज समथिंग, मतलब हुआ क्या समझ में ही नहीं आया। सुबह 6-7 बजे से ही टंग टंग होने लगा। फिर मैंने खोल के देखा, जापान हजारों पॉइंट डाउन, इंडिया डाउन, डाउ जोन्स फ्यूचर डाउन, सब वर्ल्ड मार्केट जो जो ओपन हो रखे थे सब, सबसे शुरू पे खुलता है जापान, फिर खुलता है कोरिया, हांगकांग, सब डाउन सब डाउन। इंडिया का एसजीएक्स जिसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं डाउन हो गया। सब कोई हल्ला आ गया। इसराइल ने काउंटर अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। इसराइल ने भी ईरान के एक शहर के ऊपर बम की आवाज आ रही है, बाप रे बाप। अब मजे का बात है, देखिए ये तो लड़ाई खत्म नहीं हो ना, ईरान ने मारा लास्ट सैटरडे, अब इसराइल मार रहा है। अब देखिए क्या होगा। हम लोग का शेयर मार्केट कल सुबह बहुत खराब खुलने वाला, पर देखिए टाइम पे देखिए, 8:59 एएम, सुबह 8:59 एएम पे ईरान बोलता है देयर वाज नो मिसाइल अटैक ऑन ईरान। ईरान खुद बोलता है मेरे पर कोई अटैक हुआ ही नहीं। तो अजीब लग रहा बात। एक्सप्लोजन हर्ड वाज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ईरान एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान बोलता है मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ नहीं, जो आपको बम की आवाज आ रही है वो हम लोग से थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, एयरक्राफ्ट का हम लोग का सेल्फ डिफेंस वाला एक्टिवेट हो गया था, उन्होंने कुछ शूट किया, या तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे या कोई कारण से वो मेल फंक्शनिंग कर गया। बहुत अजीब लगा। जिसको थप्पड़ पड़ा वही बोल रहा है मेरे को किसी ने थप्पड़ ही नहीं मारा, और जिसने थप्पड़ मारा वो चुप है। इसराइल की तरफ से एक कमेंट नहीं आया कि क्या उसने अटैक किया है कि नहीं किया, और जिसको थप्पड़ पड़ा ईरान, वो बोला मेरे को थप्पड़ मारा ही नहीं, मैंने अपने आप ही मार लिया अपने आप को, जो बम है वो तो मेरे अपने आप ही बजा है। ईरान
ईरान ने उस शहर का वीडियो दिखाया सुबह का कि देखो नॉर्मल लाइफ चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वीडियो है वहां पे, आप गूगल करो वीडियो पाया जाएगा, मतलब इट्स अ नॉर्मल डे गोइंग ऑन, नो नो पैनिक नथिंग, पीपल आर नॉट स्कैरिंग, पीपल आर गोइंग टू द इन द नॉर्मल वे। सभी को लगा ये क्या हो रहा है, मतलब हम लोग भी शॉक हो गए कि अटैक हुआ है नहीं हुआ है। शेयर मार्केट बढ़ने लग गया। 9 बजे ही 9 बजे हम लोग का शेयर मार्केट खुला, 8:59 AM पे ये फ्लैशेस आ रहे थे टर्मोइल। और देखिए ये देखिए कल बहुत 336 पॉइंट निफ्टी डाउन दिखा रहा था उसके प्री ओपन में, 336 पॉइंट, देखिए 9 बजे का है 336 पॉइंट, लास्ट में कल बंद हुआ प्लस में निफ्टी। तो क्यों हुआ, क्योंकि उन लोग पहले तो बोला कि भाई अटैक हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, फिर पता चला। सो फैसिनेटिंग, पॉलिटिक्स देखिए कितना फैसिनेटिंग है। मैं इसके लिए ना एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। शर्लक होम्स आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आपको तो आजकल नया वाला शर्लक होम्स जो आता है सीरीज वो ज्यादा है, उसके जो वो बहुत मास्टर डिटेक्टिव था, वो बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट स्टोरीज लिखता था शर्लक होम्स, जिसमें एक था सिल्वर प्लेस। ये सिल्वर प्लेस करके एक तो घोड़ा था। वन ऑफ द स्टोरीज इज सिल्वर प्लेस, अ मिस्ट्री अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ अ फेमस रेस हॉर्स एंड द मर्डर ऑफ द हॉर्सेस ट्रेनर जस्ट बिफोर अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस। तो सिल्वर ब्लेज करके एक तो घोड़ा था, उसका वो भाग गया, उसको किसी ने चोरी कर लिया और उसके जो ट्रेनर को मार दिया जस्ट अ डे बिफोर अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस वाज गोइंग टू हैपन। तो शर्लक होम्स को बुलाया गया, शर्लक होम्स वाज कॉल्ड टू सॉल्व द मिस्ट्री। और वो करने लग गया, रिसर्च करने लग गया, सब पता लगाने लग गया, इन्वेस्टिगेट करने लग गया। तो स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव उससे पूछा, इज देयर एनी अदर पॉइंट टू व्हिच यू वुड विश टू ड्रॉ माय अटेंशन, क्या ऐसा कुछ है जो हम लोग ने ओवरलुक कर लिया जो आप बताना चाहते हैं। तो शर्लक होम्स ने कहा, टू द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, मतलब कुत्ते ने कुछ अजीब किया। तो जो डिटेक्टिव बोलता है, द डॉग डिड नथिंग इन द नाइट टाइम, उसने तो कुछ किया ही नहीं, डिटेक्टिव बोलता है। तो शर्लक होम्स बोलता है, दैट वाज द क्यूरियस इंसिडेंट, डॉग ने कुछ किया क्यों नहीं, डॉग उसी जगह था जहां पे वो घोड़ा को बांध के रखा गया था। द व्हाट वाज द क्यूरियस इंसिडेंट, दैट द डॉग नेवर बार्क्ड, यही सबसे बड़ा बात है। द फैक्ट दैट द डॉग डिड नॉट बार्क when you would expect it to do while a horse was stolen led Holmes to conclude that the evildoer was not a stranger but someone the dog recognized and thus would not cause him to bark. इतना ब्यूटीफुल पूरा पॉइंट। शर्लक होम्स ऐसे इतने बड़े आदमी नहीं बने। सोचिए शर्लक होम्स के लिए आर्थर क्या डायलॉग है कि कुत्ते ने नहीं कुछ किया, इसका मतलब ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई वो कुत्ता उस आदमी को जानता था, तभी उसने जब वो चोरी करके ले जा रहा था वो चुपचाप रह गया। बड़ा अच्छा चीज है भाई, दैट वाज द क्यूरियस। सेम इसी तरह से जब कल उन्होंने इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया, तो हम लोग तो सारा दिन यही कंफ्यूजन में रह गए कि अटैक हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है। ईरान बोलता है मेरे को किसी ने मारा नहीं, इजराइल बोलता है मारा है, इजराइल बोलता है नहीं, इजराइल तो चुप है कुछ नहीं, द डॉग नेवर बार्क, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस इसका, अगर वो नहीं मारा मारा है तो बोल देता मारा है, नहीं मारा तो बोलते नहीं मारा तो ब्रेक कर रहा है। फिर रात शाम तक पता चला, फैसिनेटिंग स्टोरी, Israeli officials have said only one word, an eye for an eye, a tooth for a tooth. An eye for an eye will leave the whole world blind. ये महात्मा गांधी ने कहा था, an eye for an eye, a tooth for a tooth. देखिए बस उन्होंने एक लाइन बोला, इजराइल ने मारा है, Israel will not accept responsibility for this attack. Iranian is claiming it was explosion at a factory which caused air defense system to be activated. Now, सिर्फ एक जन ने खोल दिया राज, पेंटागन जो अमेरिका है उसके ऑफिशियल लोग ने बोल दिया कि हाँ इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व था। Washington Post is unclear why the Pentagon disclosed to the American media that Israel was involved. They could have remained silent. ये क्यों कर रहे हैं, देखो इससे क्या होगा, सब चुप है ना, और ईरान बोला मेरे कुछ हुआ नहीं, इससे क्या होगा, ईरान का डिग्निटी मेंटेन हो जाएगा और एस्केलेशन नहीं होगा, ईरान अपना इज्जत से बोल पाएगा सब जगह, मेरे पर तो कोई अटैक हुआ नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सा अटैक, किधर का अटैक। और इजराइल भी अपना बदला ले लेगा, और उसके अंदर देखिए वर्ड लिखा हुआ है, इजराइल ने जो कल मारा 3 ठो, इजराइल बोलना चाहता है तुमने हमारे पर 300 मारा, सिर्फ 3 अंदर आए, हमने 3 मारा और तीनों के तीनों तुम्हारे उस शहर के कोने में जाके गिरा। ये तो सिर्फ एक मैसेज है, ये तो जब शुरुआत है, ये दिस इज जस्ट अ ट्रायल, इसको मेरा धमकी समझ लेना भाई, मशवरा नहीं धमकी। द लिमिटेड स्ट्राइक वाज बिलीव्ड टू शो दैट you should not provoke us, otherwise we could cause real damage. इजराइल उसको यही बता रहा है, तुम्हारा मेरे सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, no damage was done. It is like Israel is sending a text message to Iran. ये सिर्फ एक तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। Israel sent a message that we can reach anywhere. मतलब पूरा अमेरिका में कल सारा, कल उनका जब सुबह हुआ अमेरिका में सब कोई पूछ रहे हैं पेंटागन से, डिफेंस से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एवरीथिंग वाज क्वाइट, बोला अभी वीकेंड आने वाला है, वी आर गोइंग टू एंजॉय, डोंट डिस्टर्ब, बट द क्वाइट ऑलवेज वाज नोटवर्दी। कहां पे एक तो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और कोई वर्ड भी नहीं बोला गया, कितना अजीब है। द डॉग नेवर बार्क, मतलब पूरा इजराइल चुप है, पूरा अमेरिका चुप है। व्हेन प्रेस्ड फर्दर की कुछ तो कमेंट बोलिए, कोई कुछ नहीं बोला। लास्ट में ईरान ने भी कंफर्म किया, ईरान स्टेट मीडिया कंफर्म्स ड्रोन अटैक बाय इजराइल एंड सेज इट फेल्ड। ईरान भी बोलता है, उसके ऊपर आया था आज सुबह का मैंने पढ़ा, ईरान ने बोला है अरे वो खिलौने थे, हम लोग के लिए खिलौने हैं, 2-3 तो खिलौने आए थे, हम लोग मार पड़ के उसको छोड़ दिया, हटा दिया, ये कर दिया। जिस तरह हम लोग क्या बोलते हैं याद करिए, सेम इंसिडेंट हुआ था हम लोग का इसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक में। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इजराइल वो पाकिस्तान मानता ही नहीं आता कोई सर्जिकल स्ट्राइक को, पहले तो मारा ही नहीं, फिर बोला हाँ कुछ आए थे, कुछ घास फूस मरे, कुछ पेड़ टूटे और 1-2 कौवे मर गए, और इंडिया भी काफी देर तक साइलेंट रहा, अभी तक प्रूफ नहीं दिखाया, और इंडिया बोलता हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ज्यादा जोर शोर से नहीं किया, इट वाज अ मोर एज अ सिंबॉलिक मैसेज। सेम चीज ईरान ने, फिर लास्ट में जब अमेरिका का मुंह से गलती से निकल गया, तब इजराइल ने एक्सेप्ट किया, ईरान ने एक्सेप्ट किया, यहाँ हमारे पर अटैक हुआ था। इजराइल हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द अटैक
एंड ओनली आफ्टर 12 और 14 आवर्स ईरान ने कहा कि कुछ खिलौने आए थे, हमने उसका टेक केयर कर लिया है, नथिंग टू वरी। जस्ट इमेजिन, बताइए कितना पॉलिटिक्स। हम लोग पूरा कल तो हम लोग को लगा पूरा मार्केट गया, सारा वेल्थ गया, सब स्टॉक हो गया, फालतू का में शेयर वाके कहता ये कह रहा, सुबह तो पैनिक हो रखा था, और बाद में जाते जाते पिक्चर अभी बाकी है मेरे लोग वाला चीज हो गया। मतलब दो जैसे एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बताया कि सर ये तो ऐसा बात हो गया कि वो थप्पड़ मारा, वो रोया भी नहीं कि भाई नहीं मेरा अपने आप ही लग गया, कि उसका इज्जत खराब हो जाएगा, इज्जत डाउन हो जाएगा, कि हम किसी के घर में रात को चोर आके चोरी करके ले गए, इनकम टैक्स ऑफिसर आके चोरी करके ले गए, तो वो एक्सेप्ट, जो आदमी के घर में हुआ है वो बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारे पास कोई आया नहीं, क्योंकि चोरी हुई है उसके घर पे। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चोरी हुई है तो मतलब उसका कैश था, बहुत नकदी था, ये था, इसलिए वो बेचारा एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा और डिनाई भी नहीं कर पा, डिनाई तो कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। सेम इजराइल, सेम ईरान कल कर रहा था कि सुबह तक तो ये बोला था कि कुछ नहीं हुआ। मतलब फैक्ट्स आर चेंज द फिक्शन। पॉलिटिक्स किस लेवल पे जा सकता है कि जो वॉर को ऊपर डिक्लाई हो गया, ये कल का हम लोग नहीं तो आज तक नहीं समझ में आया था। देखिए मोदी जी के बारे में हम लोग हर बात कुछ ना कुछ बात करते ही हैं। मैंने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, फुलझड़ी है अभी तो झांकी बाकी है, मतलब मैं हेडलाइंस में नहीं डेडलाइंस पे काम करता हूँ। बहुत मोदी जी बोलते हैं। अभी उनका एक नया सुना मैंने, 2014 में उम्मीद लाया, 2019 में विश्वास, और 2024 में लेकर लेकर आया हूँ मोदी की गारंटी। 14 में उम्मीद, 19 में विश्वास और 24 में गारंटी। और मैंने कहा था सो पावरफुल कैन डू एनीथिंग। दूरदर्शन का ये जो चीज था, इंडिया का क्रिकेट टीम का उन्होंने कपड़ा चेंज कर दिया, चलो एक्सेप्ट कर लिया हम लोग, ठीक है अभी ऑरेंज कर दिया। अब इन्होंने इसका भी भगवा कर दिया, बताओ दूरदर्शन का चैनल का भी ये सिंबल को चेंज कर दिया। सब चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, बट कोई कुछ बोले कुछ नहीं होगा। आएगा तो मोदी। द मोस्ट बोरिंग इलेक्शन टू मोस्ट इंटरेस्टिंग रजीम। सर इलेक्शन का वही है ना, जैसे इंडिया अगर जिम्बाब्वे के साथ खेलता है, नेदरलैंड के साथ खेलता है, तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं। तो सेम चीज है इस बार इलेक्शन का इतना दमकम नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपनी बात 400 पार वाला बात है। द मोस्ट बोरिंग इलेक्शन टू अ मोस्ट इंटरेस्टिंग रजीम, नॉट अ वेरी कॉमन कॉम्बो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इतना इलेक्शन इलेक्शन को लेके रहता था, बट इतना बहुत ठंडा इसलिए